क्या नाम हुआ क्या आपका? क्या मतलब बोल रहे हैं? अभी वर्तमान जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, इसमें लोगों के क्या मुद्दे हैं, उस पे हम बात करना चाहते हैं लोगों से। लोगों का राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। हर जगह घूम रहे हैं हम, और उसमें जहाँ 2-4 लोग नज़र आते हैं कुछ कुछ दूरी पे, तो लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। मुद्दा यही जनता का भाई विकास हो, नौजवानों को नौकरी हो, और मुद्दा क्या है हम लोगों को यही है जिसमें विकास अच्छा हो। तो अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में 10 वर्षों से, उसके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए संतुष्ट है, लेकिन बात है कि बहुत तरह से कमियां भी है, इसलिए उसमें सुधार आनी चाहिए। तो क्या हम समझें कि वर्तमान जो सरकार है इसको फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे आप, या बदलाव चाहेंगे? देखिए हर चीज़ को बदलाव होनी चाहिए, जो नियमता जो होता है वो बदलाव तो होनी चाहिए। यानी बदलाव के पक्ष में आप हैं? एकदम है, बदलाव होनी चाहिए। ठीक है। आपका क्या नाम होगा सर? मेरा तो नाम है श्यामदेव। तो जैसे आपको बताते हैं, हम घूम रहे हैं विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में और लोगों से राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो मतदान है उसके लिए उनके मुद्दे क्या हैं। तो यहाँ कोडरमा लोकसभा के लिए आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा तो सजग नागरिक होने के नाते एक मुद्दा है, यहाँ के मजदूरों के लिए ढिबरा, यहाँ के व्यवसायियों के लिए क्रेशर, खदान, पत्थर और छोटे छोटे व्यवसायों के लिए माइका। ये जो मामला है ये जीवंत मामला है, और कोडरमा जिला का आर्थिक राजधानी डोमचांच है। आज डोमचांच को पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और जब डोमचांच बर्बाद हो गया तो यहाँ के मजदूर और किसान, नौजवान सब बर्बाद हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं वो 5 साल जब भी जनता कोई पूछे तो यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। भैया यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली में है, आपको जहाँ जनता वोट दिया है और 4,55,000 वोटों से जिताया है, और आपने संसद में एक सवाल नहीं उठाया यहाँ के आर्थिक राजधानी के सवाल पर, और सारे लोग बेकार हो गए, लाखों लोग बेकार हो गए। समझे न? तो ये एक मुद्दा है। दूसरा इस रोजगार है। तीसरी बात है कि इस देश में नौजवान काफ़ी पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं और उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। उनको अग्निवीर जैसी योजना ला करके 4 साल में, 18 साल में नौकरी मिलेगी, 4 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके साथ कौन लड़की देना चाहेगा? वो लड़का कुंवारा रह जाएगा जब तक उसको नौकरी आप और परमानेंट नौकरी नहीं दीजिएगा। तो इस तरह की योजना का हम लोग विरोधी हैं। आप 5 किलो केंद्र सरकार अनाज दे रही है, वो भी मनमोहन सिंह का दिया हुआ चीज़ था। ये सिर्फ 1 रुपया फ्री किए हैं, और उसका बड़ा बड़ा होर्डिंग विज्ञापन लगा करके और बोल रहे हैं कि हमने अनाज दिया। भैया आप स्कूल फ्री कर दो, आप हॉस्पिटल फ्री कर दो, आप लोगों को रोजगार दे दो, कोई फ्री देने की आयुष्मान कार्ड तो दे रहे हैं। हाँ, आयुष्मान कार्ड जो दिए हैं वो, उसमें आप देखिएगा जिस हॉस्पिटल में जाएं वहाँ पैसा का भुगतान नहीं होता है, कोई इलाज नहीं करता है, हॉस्पिटल भागता है दूर उससे। वैसे योजना ठीक है वो, अगर वो 5 लाख से बढ़ा दिया जाए और उसमें एक जो राशन कार्ड का जो मामला है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि बीमारी है, वो हर लोगों के लिए होना चाहिए छूट। वो अच्छी योजना है, लेकिन हॉस्पिटल का भुगतान नहीं होने के कारण वो लोग भी इलाज नहीं करते हैं। इसका दर्जनों हम उदाहरण हम लोग देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान यहाँ की जो सांसद महोदया हैं या वर्तमान सरकार है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है मुद्दों के प्रति। हमारा कोई उनसे मतभेद नहीं, व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मुद्दों के प्रति है कि जिसको 4.5 लाख से जनता जिताई, तो वो थाना में हम लोग को जनता के काम है, थानेदार रिश्वतखोरी करता है, अंचल जमीन का जो है जमाबंदी दर्ज नहीं करता है, आप डीसी और एसपी से लोगों को काम पड़ता है तो ये फ़ोन तक नहीं करती है, गांव कहीं घूमती नहीं है। एक और उदाहरण देते हैं, हमारे यहाँ 1000 मेगावाट का डीवीसी के माध्यम से पावर प्लांट चल रहा है। यहाँ की बिजली दिल्ली जा रही है,
यहाँ हम लोगों को बिजली नहीं मिलती है। और उस में जो है कई मजदूर मरे 5 साल के अंदर। कई बार किसान जो है वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे। 5 साल के अंदर लोकल सांसद, वर्तमान सांसद एक माने लोगों का जो है लोगों का आवाज़ नहीं बने वो। माने लोगों के आवाज़ तो नहीं बने, लोगों का सुध भी नहीं लिए कि क्यों कोई भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, मजदूर कैसे मर रहा है, अगर मर गया तो उनके आश्रित को हमको मुआवजा देना है कि दिलाना है कि नहीं, इसके लिए वो आवाज़ नहीं उठाए। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम बाबूलाल यादव है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव में? मेरे मुद्दा यही है कि मोदी सरकार जो भी किया है ठीक किया है ना। जैसे मान के चलिए कि अयोध्या में मंदिर बनाए, कश्मीर में 370 धारा हटाए है ना। मगर ये चीज़ है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है ब्लॉक और थाना में, उसका लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई काम ऑनलाइन के करने लिए जाता है, कोई कुछ करने लिए जाता है, तो वहाँ जब तक पैसा हम लोग नहीं देते हैं तब तक कोई काम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है ना। तो इस बार बदलाव चाहेंगे? यहाँ बदल चाहेंगे हम लोग। आपका क्या नाम होगा? महादेव यादव। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए मुद्दा है कि भाजपा सरकार जो है एकदम बिल्कुल हमको हमारे समय से निकम्मा सरकार दिखने में आ रही है। ब्लॉक जाइए तो भ्रष्टाचार, जिला जाइए तो भ्रष्टाचार, थाना जाइए तो भ्रष्टाचार। वो बोले अभी थोड़ा देर पहले एक जन कि जो ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहिए तो पैदल चलते चलते सालों जूता टूट जाता है, लेकिन आपका दाखिल खारिज बिना पैसा का नहीं हो पाता है। इसलिए निकम्मा सरकार है। यानी आपके लिए मुद्दा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं हम लोग। आपका क्या नाम होगा? राम अवतार भारती मेरा नाम है। आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा है इस बार कि केंद्र में जो सरकार है वो पूरे देश को, जो हमारे पहले पूर्वज की सरकार में है, जो फैक्ट्रियाँ चलाई, बोकारो स्टेट सिटी बनाए, दुर्गापुर बनाए, ये सारे फैक्ट्रियों को निजीकरण कर दे रहे हैं, कर दिए। यहाँ तक कि रेलवे को निजीकरण कर दिए। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के, जो इतना गार्जियन खर्चा करके पढ़ाते हैं, आज उनकी वैकेंसी नहीं हो पाती है, ना उनका नौकरी मिल पाता है। वो पढ़े लिखे हुए नौजवान खेतों में भी नहीं काम करने में शर्म लगता है उनको। तो ये मुद्दा है, वो हर जगह तो निकम्मा बना दे रहे हैं नौजवानों को, युवतियों को भी, लड़कियों को भी, हर तरह से। दूसरी सवाल है कि नौकरी में जहाँ वो वादा किए थे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी में पूरे भारत में देंगे, आज 10 साल में 20 करोड़ उनको नौकरी देना था। 20 करोड़ की जगह पर वो 20,000 की नौकरी नहीं दे पाए हैं। यानी बेरोजगारी आपके लिए मुख्य मुद्दा हो? बेरोजगारी तो मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात कि यहाँ BDO CO जो है, कोई भी काम लेके जाइए, ज़मीन का अथी कर दिए हैं ऑनलाइन, उसमें हम लोग डर बदर जूता खिंच जा रहा है, चप्पल खिंच जा रहा है पैर का, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार भी मुद्दा होगा? भ्रष्टाचार तो है ही है, वो खत्म थोड़ा हुआ है। तो अभी केंद्र सरकार तो देख रहे हैं कि जो वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भ्रष्टाचार के मामले में ही केंद्र सरकार ने उनको बंद करवाया, ED ने बंद किया है। तो केंद्र सरकार तो कह रही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं देश में, हम उनको चुन चुन करके और बंद कर रहे हैं। वो तो अभी कर रहे हैं ना, जब समय पलटनिया होगा तो उनका सरकार के अंदर में कितने हैं वो भी पर्दाफाश आ जाएगा समय पर। यानी करप्शन उनके सरकार में भी है? एकदम भितरिया है। जो ज़्यादा यहाँ कटर मर्डर किया है उनके शरण में जाके झुकता है, उनको आशीर्वाद दे के छोड़ देते हैं। बाकी जो उनसे टकराता है उनको गर्दन धर के घुसर देते हैं। यही तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का है कि सरकार का है, बोल मुख्यमंत्री को जेल दो, ये सब जो जितना भी है, और एक कर्मचारी है, CO है, BDO है, जितना भी ब्लॉक में और थाना में है, उसका कोई जितना भी लूटे
लूट रहा है। तो इस पर तो कोई केंद्र भ्रष्टाचार नहीं है। इस पर तो केंद्र में जो लोग हैं वो कहेंगे कि तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, तो केंद्र में बैठे हुए हैं तो आप इसका जिम्मेवारी लीजिए, है ना, इसका जिम्मेवारी लीजिए। इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा। पूरे देश का जो तंत्र है वो दिल्ली से संचालित होता है, केंद्र से संचालित होता है, और मोदी जी के तो हम लोग बड़ी स्वागत करते जो भ्रष्टाचार पर उन्होंने एक्शन शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जितने विपक्ष में भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा में जो जाते हैं वो सब ईमानदार हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। अगर मोदी सिर्फ ये भ्रष्टाचारियों को नहीं में मोदी होता, लेकिन सारे विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले जाओ और सारा मुकदमा ख़त्म कर दो, और जो विपक्ष में है मेरे खिलाफ वो सारे भ्रष्टाचारी हैं, जो मेरे पक्ष में आ गया वो ईमानदार हो गया। इससे लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं मोदी जी। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विपक्ष हमेशा रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो सरकार को सही आईना नहीं दिखाएगा। और आप दोहा भी हम लोग पढ़े हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाएं। ये मोदी जी मिटा देना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे कई लोगों के दोहा को भी। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ये नेहरू चाहते, 1947 के बाद कांग्रेस इतनी ताकतवर थी, 60 साल शासन किया, और 60 साल के अंदर में नेहरू अगर उसका समाजवादी सोच नहीं होता, बहुआयामी सोच नहीं होता, तो आज चीन में जैसे एक पार्टी की शासन है और कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं है, वैसे भारत में भी हो जाता। अगर मोदी जी जैसा सोच रहे हैं, ये 10 साल में पूरे लग रहा है कि विपक्ष को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। भैया ये कितना ख़राब बात है। हम कह रहे हैं कि आज आप ही सत्ता से बीजेपी हट जाएगी, कल उनका क्या होगा? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है? ये अच्छा नहीं है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी बात, जो वो कहते हैं वो भ्रष्टाचार की बात किए। आज इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आज यहीं जयंत हजारीबाग में जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया, और किसको दिया गया? मनीष जायसवाल की। आज ही वहाँ के नेता जसवंत सिन्हा जो है वो सूची जारी किए हैं कि मनीष जायसवाल का बेटा का कुछ नाम है, भूल गया मैं नाम, वो 4 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उसको टिकट दे दिया उसका बाप को। ये क्या है? दुर्भाग्य है। आप कोरोना के समय में सबको ज़बरदस्ती सुई दिला रहे थे, और कोरोना के समय में आपने सुई दिलाया, अच्छी काम किया, लेकिन सारे कोरोना के जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपया चंदा ले लिए। आप दूसरी तरफ करते हैं गौ रक्षा की बात, और गाय माने बीफ बेचने वाले कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा आपने ले लिया। और इतना ही नहीं किया, मध्यम वर्ग के अडानी अंबानी छोड़ के सारे छोटे छोटे कंपनियों को आपने उस पर ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, और अगर उस पर जैसे ईडी गया सीबीआई गया और आके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और सीबीआई सारा केस उसे हटा लिया। ये दुर्भाग्य है, ड्रा के चंदा लिए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मोदी जी के कथनी और करनी में फ़र्क है। और संविधान को बदलना चाह रहे हैं। ये इतना बेहतरीन संविधान है जिसमें सभी जाति, धर्म, मजहब, हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, हमको कैसे रहना है, ये आज़ादी है। आज आप महंगाई के नाम पर आए थे, काला धन के नाम पर आए थे, भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, किसान की आय दुगुना करने के नाम पर आए थे। आप जो कांग्रेस सरकार 60 साल में 4 लीटर एक राशन कार्ड पर किरासन तेल 16 रुपये लीटर दे रही थी कांग्रेस सरकार, आपने 2014 में बना और 1 साल के अंदर उसको 95 रुपये लीटर कर दिया और मात्र 1 लीटर कर दिया। गरीब को आप मिटा देना चाहते हैं। जो 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था और आप महंगाई को कम करने की बात कहा था, आज 1200 रुपये में सिलेंडर लिया 9 साल, और अभी आप चुनाव है तो 200 रुपया घटा दिए। ये महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, ये दुर्भाग्य है। ठीक है, कुछ बोलना चाहेंगे आप भी? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार जैन। तो आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में अभी मोदी जी 400 पार। 400 पार, उसमें सहयोगी आप भी बनेंगे? सहयोगी हम पूरे परिवार बनेंगे। क्यों 400 पार? इसलिए कि देश के लिए सोचने वाले एक स्वतंत्र मोदी जी ही हैं, जो कि
सबों के लिए सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। कौन सा काम आपको अच्छा लगा मोदी जी का, जिससे आप प्रभावित हुए? सबों के लिए सब कार्य कर रहे हैं, इसलिए सब प्रभावित हैं हम लोग। कौन सा काम? जैसे कि गरीबों के लिए अनाज की योजना, कोरोना काल में फ्री वैक्सीन, और विकसित भारत के आज मैंने रोड वगैरह ये सब में अपने कार्य को बढ़ाए हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी मैंने अनएम्प्लॉयड हो गया, मैं आँख के लाचार से। क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले मैं अकाउंटेंट था प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में, तो ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड यदि आप हो गए तो वहाँ से आपको कोई कंपनसेशन मिला? मुझको 1000 रुपया महीना आ रहा है वृद्धा पेंशन। 1000 रुपये वृद्धा पेंशन। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो महंगाई का दर है उसमें पर्याप्त है? महंगाई मोदी जी के कारण नहीं है, ये पूरे विश्व के आधार पर है। विश्व के आधार पर सारी जगह मैंने जब महंगाई बढ़ी है और सबों को इनकम भी तो वैसा ही बढ़ा है। तो यहाँ यदि हम महंगाई कह रहे हैं कि पूरे विश्व के स्तर पे है, तो डेवलपमेंट की यदि बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो तो पूरे विश्व में भी हो रहा है, केवल इंडिया में नहीं। विश्व में अपने यहाँ भारतीय अनुसार वहाँ पर कहीं भी इतना मन बढ़ोतरी नहीं है। मतलब डेवलपमेंट जो इंडिया में है वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रसाद यादव। तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का, इसमें लोगों के क्या मुद्दे हैं? तो आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा तो है महंगाई, भ्रष्टाचार, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अगर कोई है इस देश में तो आज के तारीख में हमारे जो माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है, उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये हमारे पूरे देश में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। ये पहला व्यक्ति है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरीके से इन्होंने मतलब चंदा वसूली किया है, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों के पास बातें जा नहीं पा रही है, वो एक अलग बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं 2047 में विकसित देश बना दूंगा। मेरा कहना है विकसित देश का पैमाना क्या है? आप जो है आज भी 82 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर रखे हुए हैं और उसको और निचले स्तर पर धकेलते चले जा रहे हैं। और आप जो है सो कहते हैं हम 2047 आने की चुनाव है 2024 में हो रहा है या 2047 में होगा? सपना 47 का दिखा रहा है। क्या है ये? कोई अमृत भी करके आए हैं जो कि 2047 तक जिंदा रह जाएंगे मोदी जी, और वहाँ पर हमारे देश विकसित, हमारा देश जो मतलब विकासशील में था उसको भी ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं कहता हूँ ये भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, आज देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी दूसरे दल में है, मैं एक आध गो दूगो नाम आपको गिना देता हूँ। अजीत पवार एनसीपी के थे, उनके ऊपर मोदी जी ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और उन पर दबाव बनाए, तो उन्होंने तुरंत मोदी जी के अंदर में गए तो वॉशिंग मशीन में घुसे और साफ हो गए, और आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। छगन भुजबल, उन पर भी आरोप लगा, वो भी गए उनके पास वॉशिंग मशीन में उधुल करके, वो भी मतलब चकाचौंध है। आज उनका जो ईडी सीबीआई का जो जांच चल रहा था वो कहाँ है? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ गया जांच? वहीं अशोक चौहान को ले लीजिए, वो क्या थे? हेमंत बिश्व शर्मा, वो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर लाखों करोड़ का मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, और इन्होंने जब मोदी जी के साथ चले आए तो सारा भ्रष्टाचार उसका ख़त्म, आज मुख्यमंत्री है और सबसे प्यारा मतलब मोदी जी के चाहता बन चुके हैं। तो ये है हमारे देश का जो आज का तिथि में ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं हमारे मोदी जी। हमको लगता है कि एक बार मोदी जी को और मौका दिया जाए तो हमारा देश पूरी आपका जो है सो गुलामी की ओर जा रहा है। एलन मस्क आ रहा है आपके यहाँ, टेंशन मत लीजिए। ईस्ट इंडिया जिस तरह से आया था ना, एलन मस्क हमको लगता है चुनाव के अंदर आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं।
आज पूरे देश में मैं कहता हूँ कि 82 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं 5 किलो। बाकी जो हमारा जो संपत्ति जो था वो कहाँ गया? मात्र 2 से 3% लोगों के पास। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोगों के बीच में ये सारा संपत्ति धकेल दे रहे हैं। हमारा जो देश का जो कांग्रेस का बनाया हुआ जो चीज़ था उसको भी ये निजीकरण बेच भी दे रहे हैं। तो ये हमारे मोदी जी कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? ये तो जनता को सोचना पड़ेगा। और इस बार मोदी को तो खैर जाना तय है, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है।